सर कहते हैं अगर आप मेरी डिमांड्स पे पूरा उतरोगी ना तो फिर मैं आपको दूंगा 90,000। तो मैंने कहा सर जी मैं समझी नहीं आपकी बात। तो सर कहते हैं मैं बॉडी की डिमांड कर रहा हूँ। डायरेक्ट ठीक है पहले दिन ही? जी जी ऐसे ही उन्होंने कहा। तो मैंने कहा सर जी ये आप क्या कह रहे हैं, आप तो एज ए एंकर हैं तो आप तो हम लड़कियों से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। तो सर कहते हैं नहीं मेरी डिमांड्स ही यही हैं, अगर आपने मेरे पास वर्क करना है तो मेरी डिमांड्स पे पूरा उतरो, नाइट डिनर मेरे साथ करो, मतलब मेरे साथ घूमो फिरो आप दोनों फ्रेंड्स। अच्छा, मैंने कहा आप हम दोनों की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं कि हम आपके पास जो खुद चल के आए हैं जॉब के लिए और आप अपनी डिमांड्स रखने आगे, आप आगे हमें पैसों का लालच दे रहे हैं। अच्छा। कि इतने पैसे मैं आपको दूंगा। मैंने कहा सर अपने जितने भी पैसे हैं वो अपने पास रखें। हम 42 के साथ मैं हसन एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। इस टाइम मेरे साथ अनाया मलिक मौजूद हैं, एंकर पर्सन है, इनसे जानते हैं और बात करते हैं कि मीडिया में आने के लिए लड़कियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अभी ऑफ कैमरा बता रही थी कि जब मैं मीडिया में आई तो मेरे बॉस ने मुझसे बॉडी की डिमांड की। अब इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या हर लड़की को इस तरह जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी मैं ठीक। बहुत शुक्रिया आपके इतने कीमती वक्त देने का। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपको इस फील्ड में कितना टाइम हो गया? तकरीबन 3 इयर्स हो गए। 3 इयर्स हो गए। अच्छा, आपने स्टार्टअप किस तरह लिया था? स्टार्टअप तो मेरा इंतहाई गंदा था। मैं आपको सच बोलूँ तो बहुत मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब मेरा स्टार्ट था, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि मीडिया फील्ड लड़कियों के लिए स्पेशली कैसी फील्ड है। मुझे ये था कि जैसे आम लड़के इंटरव्यू करते हैं वैसे हम भी चले जाएंगे और हमें भी जॉब में रख लेंगे बिना कुछ कहे बिना कुछ बात किए। अच्छा। तो मैं और मेरे फ्रेंड गए हैं सर के पास। अच्छा। तो कहीं से हमें पता चला ना ये एंकर हैं, तो मैं सर के पास गई। मैं कहा सर मैंने ना हम दोनों ने बल्कि काम करना है वर्क करना है एज ए एंकर के तौर पे। अच्छा। तो सर ने पहले हमारा इंट्रो लिया तो सर ने कहा ठीक है आप कल से आ जाइएगा। मैंने कहा सर जी वो तो बात ठीक है लेकिन आप मुझे बताएं तो सही टाइमिंग वगैरह क्या है इनकी। तो सर कहते हैं नाइट शिफ्ट है हमारी। अच्छा, नाइट शिफ्ट? जी जी ऑफिस था उनका बाकायदा। अच्छा। तो सर कहते हैं हम बाहर निकल के वर्क नहीं करते। अच्छा। हम ऑफिस में करते हैं, इंडोर करते हैं। जी, और नाइट शिफ्ट में करते हैं। नाइट शिफ्ट में इंडोर किस तरह? वही तो मैं और मेरे फ्रेंड शॉक्ड हो गए एकदम, लेकिन फिर हमने हमारे माइंड में ऐसा कुछ था ही नहीं। हमने कहा चलो होगा इनका कोई सेटअप वगैरह। तो हमने सर को कहा, मैं कहा सर हम आपकी बात समझे नहीं, आप क्या कह रहे हैं। सर कहते हैं हमारी यहाँ से शिफ्ट होती है 10 बजे से स्टार्ट होती है, नाइट शिफ्ट जो 10 बजे से स्टार्ट होती है। अच्छा। मैंने कहा सर मॉर्निंग में हमने करनी है जॉब और हम मॉर्निंग में ही अवेलेबल हैं। अच्छा। सर कहते हैं नहीं सॉरी नाइट शिफ्ट के लिए। अच्छा। मैंने कहा चलें बताएं तो सही, नाइट है बताएं क्या करना है। सर कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। अच्छा। मैंने कहा सर जी अभी बताएं। सर कहते हैं वो जब आप 1-2 दिन आए करेंगे ना मेरे पास तो मैं बताऊंगा। तो मैंने इग्नोर मारा, मैंने कहा चलें ठीक है सर। तो सर कहते हैं उन्होंने ना मुझे इस तरीके से बात की। सर कहते हैं अनाया आपको कितने पैसे चाहिए। मैंने कहा सर जी पैसों की तो अभी बात ही नहीं हुई, मैं तो सिर्फ वर्क के रिलेटिव बात कर रही हूँ। तो सर कहते हैं अगर आप मेरी डिमांड्स पे पूरा उतरोगी ना तो फिर मैं आपको दूंगा 90,000। किस चीज़ की डिमांड कौन सी? बताती हूँ ना। अच्छा। तो मैंने कहा सर जी मैं समझी नहीं आपकी बात। तो सर कहते हैं मैं बॉडी की डिमांड कर रहा हूँ। डायरेक्ट ठीक है पहले दिन ही? जी जी ऐसे ही उन्होंने कहा। तो मैंने कहा सर जी ये आप क्या कह रहे हैं, आप तो एज ए एंकर हैं तो आप तो हम लड़कियों से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। तो सर कहते हैं नहीं मेरी डिमांड्स ही यही हैं, अगर आपने मेरे पास वर्क करना है तो मेरी डिमांड्स पे पूरा उतरो, नाइट डिनर मेरे साथ करो, मतलब मेरे साथ घूमो फिरो आप दोनों फ्रेंड्स। अच्छा दोनों ही, एक भी नहीं? दोनों ने वर्क करना था ना। अच्छा। तो फिर जब हम नहीं माने तो फिर आगे से वो क्या कहते हैं दोनों में से एक कर लो फिर। अच्छा, यानी कि जब दो नहीं पढ़ सकी तो फिर एक का एक। उन्होंने कहा चले आप, क्योंकि मैं तो बातें सुना रही थी ना, मैं तो वर्ड टू वर्ड उन्हें कह रही थी। मैंने कहा आपको कोई तरीका नहीं बात करने का। तो फिर सर मेरे फ्रेंड को कहते हैं, वो चुप करके बैठी थी, तो मेरे जो सर है ना वो फ्रेंड को कहते हैं कि चले आप कर लें जॉब, मैं आपको रख लेता हूँ जॉब पे लेकिन मेरी डिमांड्स के मुताबिक। अच्छा फिर? तो फिर क्या, तो फिर मैंने सर को कहा, मैं कहा सर जी सॉरी हम ऐसी लड़कियाँ नहीं हैं जैसा आप समझ रहे हैं। नाज़रीन ये सिर्फ मीडिया की बात ही नहीं है, जब भी कोई लड़की मजबूर, हमेशा मोस्ट ऑफ देम ऐसे होता है कि जब लड़की घर से निकलती है तो ज़रूर वो मजबूर होकर निकलती है, कोई अपने शौक़ से बाहर नहीं आता। जब भी लड़की कहीं भी जॉब करने जाती है तो सबसे पहले उसकी बॉडी की डिमांड की जाती है कि पहले आप
मुझे वो अल्फाज गवार नहीं कि मैं ऑन कैमरा बताऊं, लेकिन पहले यही डिमांड की जाती है कि आप जो है वो हमें अपनी बॉडी से खेलने दें, फिर जो है वो हम आपको जॉब पर रखेंगे। ऐसा ही आखिर क्यों होता है, हर जगह ही ऐसा क्यों होता है, क्यों हम मजबूर लड़कियों का इतना फ़ायदा उठाते हैं? अच्छा फिर जी, तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि लड़कियों की कोई अपनी ज़िंदगी नहीं है। क्या लड़की खुल के जी नहीं सकती? लड़की जॉब नहीं कर सकती? अगर लड़का जॉब करे, कोई भी जॉब करे, आर्मी हो, पुलिस हो, मीडिया, तो वो अच्छा। अगर लड़की जॉब करे तो वो बुरी। और लड़की अगर मीडिया फील्ड में आ ही गई है गलती से, तो उसे गंदा ठहरा दिया जाता है कि मीडिया फील्ड में आई तो आई क्यों, ज़रूर ये ऐसी लड़की होगी, लड़कों से फ्री होने वाली होगी, लड़कों के साथ बातें करती होगी, लड़कों के साथ जाती होगी, लड़कों के साथ रातों रात जाती होगी, तो इसलिए मीडिया फील्ड में। ये क्यों? क्या लड़की, हर लड़की। ये बताएं, जब आपके सर ने स्टार्टिंग लिया, आज आप कह रही हैं कि आपको इस फील्ड में 3 इयर्स हो गए हैं, जब आपने स्टार्टअप लिया उन्होंने आपसे आपकी बॉडी की डिमांड कर दी, ठीक है, उसके बाद फिर आपने किस तरह जो है कंटिन्यू किया? क्योंकि देखें, हर लड़की के पास 1000 ऑप्शंस होते हैं, एक ऑप्शन के पास वो टिकी नहीं रहती, 1000 ऑप्शंस होते हैं, वो कहीं भी जा सकती है। तो फिर मैंने सर को कहा, मैंने कहा सॉरी सर, मैं आपकी ये डिमांड्स पे नहीं उतर सकती, तो काइंडली आप जिस लड़की को चाहते हैं ना, ऐसी लड़की हो तो आप रख लें। मैंने कहा हर लड़की एक जैसी नहीं होती, और मुझे तो बिल्कुल भी आप ऐसा ना समझें। मैंने कहा आप हम दोनों की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं कि हम आपके पास जो खुद चल के आए हैं जॉब के लिए, और आप अपनी डिमांड्स रखने आगे, आप आगे हमें पैसों का लालच दे रहे हैं कि इतने पैसे मैं आपको दूंगा। मैंने कहा सर, अपने जितने भी पैसे हैं वो अपने पास रखें, हम आप नहीं तो सही हम दूसरे लोगों के पास चले जाते हैं। तो फिर मैं दूसरे सर के पास गई, वही कहते हैं कि 5 फिंगर्स इक्वल नहीं होती। तो उन्होंने बहुत मुझे अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा अनाया आप कर सकती हैं, ऐसे आप जा सकती हैं आगे, आप बहुत आगे जा सकती हैं। उन्होंने पहले मेरा इंट्रो दिया, यहाँ तक कि वो ऐसे सर थे कि उन्होंने मुझे सिखाया भी, उन्होंने एक टाइम लगा के मुझे सिखाया हर बात को, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो आज उन्हीं की बदौलत में मैं इस फिर आपके दोस्त का क्या बना? क्या उन्होंने उसी सर के पास जो है वो काम किया फिर दोबारा, जो आपकी फ्रेंड थी? अगर मैं आपको बात बताऊं तो मेरी फ्रेंड की ना दरअसल बहुत मजबूरियां थी जी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो तुम दूसरे सर के पास चलो। वो कहती कि नहीं, मतलब मेरी मजबूरी है तो मैं इन्हीं सर के पास कर लेती हूँ, अगर वो पैसों का दे रहे हैं। कुछ लड़कियाँ होती है जो पैसों पे मतलब मजबूर हो के यानी कि तो फिर वो कहती हैं, मैंने बहुत समझाया। मैंने कहा देखो लड़की को बहादुर बनना चाहिए, बी स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, क्योंकि लड़की हर काम कर सकती है। ये इन लोगों की गलतियां होती हैं जो कहते हैं कि लड़की कोई काम नहीं कर सकती। जब एक लड़की घर से निकलती है तब भी वो डरती है। क्यों डरती है? लड़कियों के लिए ऐसा क्यों होता है? जी नाज़रीन, यहाँ भी वही बात कि वो मजबूर हो गई थी, और मजबूर होके उस सर की पहले डिमांड थी कि आपकी बॉडी जो है वो यही डिमांड थी ना कि आप लोग मुझे अपनी पहले बॉडी से खेलने दें। जी, आप नाइट डिनर करें मेरे साथ, नाइट स्टे करें, इस तरह की बातें। लेकिन उस लड़की को मजबूर होकर बाहर रुकना पड़ा, और आज वो लड़की उधर जाहिर सी बात है मजबूर होकर कर रही होगी काम, और जाहिर सी बात है वो लड़का, वो एंकर भी उसको यूज़ कर रहा होगा। और आज इन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, बाहर आई, और आज 3 इयर्स हो गए हैं, एक अच्छे तरीके से ये काम कर रही हैं। इसलिए ये प्रोग्राम करने का सिर्फ मेरा मकसद ये था कि उन लड़कियों को मैसेज दूं जो सिर्फ महदूद हो जाती हैं कि हम यही काम करेंगी। बिल्कुल हर जगह ऐसे नहीं होता, जहां आपने दोबारा काम किया वहां से आपकी बॉडी की डिमांड की गई आपसे। नहीं, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। वही ना, सवाल यहाँ यही उठता है कि हर जगह क्यों लड़की से उसकी बॉडी की डिमांड की जाती है। और आप लोगों को मैं यही, जो मेरी बहनें बेटियां प्रोग्राम देख रही हैं, उन्हें मैं यही मैं दूंगा कि अगर एक जगह आप देखती हैं कि इस तरह के कोई मामलात हैं, उधर से छोड़ के आगे निकलें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। मुझे दीजिए, आज मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने